Good afternoon, doctor, and to everyone who is watching this session. Today we have with us Dr. Surbhi Mathur, and today Dr. will be sharing her insight on topic of impact of social media on mental health. So let's start with the conversation, doctor. My first question to you would be: How does social media uses affect mental health, both positively and negatively? तो आज के जमाने में सी सोशल मीडिया इज लाइक अ नेसेसिटी है ना, तो वो उसके बिना वी कैन नॉट लिव। तो डेफिनेटली देयर आर सम पॉजिटिव्स एंड आल्सो नेगेटिव आल्सो। देखिए, पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो कनेक्शन बढ़ता है लोगों से। यू आर इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। कोविड के टाइम पे स्पेशली, जैसे सब घरों में थे, आप किसी से मिल नहीं सकते, बट उस टाइम पे भी यू कुड कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो बहुत एक अच्छी चीज की है सोशल मीडिया ने। दूसरा, इंफॉर्मेशन वगैरह बनाना कई लोगों के लिए, जैसे कि इट इज एन आउटलेट ऑल्सो, कि आप अगर आप इन्फ्लुएंसर्स जैसे अपना काम कर रहे हैं, कई वीडियोस बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। एंड ऑल्सो टू शेयर अवेयरनेस, जैसे आजकल इवन डॉक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर फील्ड्स, जैसे वो क्या करते हैं, क्या काम है, क्या हो सकता है। तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। एक्सेसिव यूसेज जैसे बढ़ गया कोविड के टाइम पे, बच्चों की सारी क्लासें ऑनलाइन हो गई है ना, बहुत ज्यादा यूज हो गया उस चीज का, तो वो धीरे धीरे एडिक्शन बन गया। अब वो मोबाइल और वो लैपटॉप छूट नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया का जो आदत हो गया है वो छूट नहीं रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है कि नींद पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नींद कम हो रही है। नींद कम हो रही है तो बिहेवियरल इश्यूज बढ़ रहे हैं आपके अंदर, है ना। मेंटल हेल्थ इश्यूज उस वजह से बढ़ने लगे हैं। पीपल आर बीइंग मोर एंशियस, ज्यादा एंजाइटी के इश्यूज होने लगे हैं, ज्यादा डिप्रेशन के इश्यूज होने लगे हैं, स्ट्रेस बढ़ने लग गया है। अच्छा, अब इतना सोशल मीडिया यूज करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर आ जाता है कि अच्छा, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज ट्रू। पर आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि अच्छा, इनकी इतनी अच्छी लाइफ है, हमारी इतनी अच्छी लाइफ नहीं है। दैट फीलिंग कैन ऑल्सो कम, है ना। तो ये डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। And what are some common mental health issues that can arises from excessive use of social media? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे कॉमन तो जो फर्स्ट चीज आती है वो है एडिक्शन, है ना। क्योंकि इतना एक्सेसिव यूजेज हो गया है इस चीज का, तो मोस्टली इट इज हैपनिंग इन किड्स, क्योंकि वो शुरुआत हुई कोविड के बाद से। तो एडिक्शन इज अ वेरी बिग इशू। एडिक्शन के साथ साथ फिर आते हैं स्लीप के इश्यूज, जो फिर आप अपना स्लीप पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या आप सो ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव यूसेज। तो वो इशू होगा। दूसरा, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली देन कम्स स्ट्रेस, इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस, इंक्रीज इन एंजाइटी, इंक्रीज इन डिप्रेशन, लोनलीनेस। ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये एक्सेसिव यूज की वजह से बढ़ रहे हैं। एक और जो प्रॉब्लम होती है, नॉट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ इशू, लेकिन हाँ, बच्चों का एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा है। तो बच्चे और इरिटेबल हो जाते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो मूविंग ऑन टू दैट पाथ, नॉट इंटरेक्टिंग विद फैमिली। एक्सेसिव यूसेज की वजह से आपको भूख नहीं लग रही, आपको नींद नहीं आ रही, आप चिड़चिड़े से रहते हैं। तो जो कॉमन कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं यूजुअली बच्चों की, वो ये होती है पेरेंट्स। Doctor, are there any specific group of people who may be more vulnerable to the negative effects of social media on mental health? ओके, देखिए, वल्नरेबल तो मैं कहूंगी कि आई थिंक हर कोई होता है। बट यस, डेफिनेटली बच्चों की हम बात करते हैं, बच्चे आर मोर वल्नरेबल बिकॉज दे आर डेवलपिंग। अगर आप 12-13 साल से नीचे हैं तो अभी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको पूरा सही गलत का नॉलेज नहीं है। तो अ लॉट कैन गो रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि साइबर बुलिंग हो रहा है आजकल, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं। और बच्चे इतने डेवलप नहीं होते, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो सही गलत की पहचान कर पाए। तो एक ये वल्नरेबल ग्रुप है। दूसरा, मोर सो सीनियर्स के प्रॉब्लम्स, जहाँ पे बिकॉज दे नॉट सो डिजिटली फ्रेंडली, तो मतलब उनको हर चीज कैसे यूज करनी है, नहीं करनी है, वो शायद वो इतना ढंग से नहीं समझ पाते, तो स्कैम्स में कई बार वो लोग भी फंस जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हैं। इसके अलावा आई वुड से LGBTQ कम्युनिटी डेफिनेटली, बिकॉज इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनको कम्युनिकेशन मिल रहा है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। बट अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स वो भी हो रही है वहां पे। तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो आई थिंक मोर वल्नरेबल टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। Doctor, can you discuss the between discuss relationship between the social media use and symptoms of anxiety and depression? ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज, उसी बात से सब कुछ शुरू होता है। Right. व्हेन यू गेट इनटू इट एक्सेसिवली ना, तो आपका सारा ध्यान इसी चीज पे है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। एक वो फियर ऑफ लोनलीनेस है ना, कि हमारी लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, खालीपन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग ऑन थिंग्स, कि अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सारे थॉट प्रोसेस जब बढ़ने लग जाते हैं, तब यू कैन फॉल इनटू दीज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी होगी आपको, दैट आपको घबराहट हो सकती है, पैल्पिटेशंस होते हैं लोगों को, है ना। दे फील वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में ये नहीं चल रहा है। तो ये स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ते बढ़ते आपकी एंजाइटी बढ़ा देते हैं, है ना। तो आपके काम पे फर्क पड़ेगा,
यू विल नॉट वांट टू वर्क, आपकी डेली लिविंग पे फर्क पड़ता है कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको नींद नहीं आ रही, आपको भूख नहीं लग रही, फिर आपको लोगों से बात करने का मन नहीं करता क्योंकि आपका सारा ध्यान सोशल मीडिया पे है कि हम यहीं बात कर लेते हैं लोगों से, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे इन सब चीजों से कटौती होने लग जाती है, तो देन यू फॉल इनटू दीज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। Doctor, what role can parents and educators play in teaching children and teenagers about responsible social media use and its impact on mental health? देखिए, पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है बच्चों की, जब हम बात करते हैं, बिकॉज एक तो मॉडलिंग बिहेवियर होता है, आपके बच्चे वही सीखते हैं जो वो देख रहे हैं। अगर आपका एक्सेसिव यूसेज है सोशल मीडिया का, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर स्क्रीन्स, तो डेफिनेटली बच्चे भी वही सीखेंगे। सेइंग ओनली नो आई थिंक इज नॉट इनफ, कि आप मना कर दीजिए नहीं यूज करना, है ना। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कौन से एप्स, कौन सा गेम्स, थोड़ा सा मॉनिटरिंग बिल्कुल जरूरी है। एंड ऑल्सो उनको एक्सप्लेन कीजिए कि आप मना कर रहे हैं फॉर व्हाट रीजंस, क्यों कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं, क्यों कुछ करने के लिए कह रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। जस्ट सेइंग नो बच्चों को नहीं समझ में आता, दे विल बी लाइक क्यों मना कर रहे हो, आप भी करते हैं। तो मॉडलिंग एंड ये वाला बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का भी सिमिलर, बिकॉज स्कूल्स में बच्चे बहुत समय बिताते हैं, तो बच्चों के साथ वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स उनको क्या सिखा रहे हैं, टीचर्स के लिए वी कैन मेक इट लाइक अ डिजिटल करिकुलम, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन टीच देम अबाउट व्हाट इज द गुड ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज बैड, साइबर बुलिंग के बारे में, बिकॉज साइबर बुलिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन टीनेजर्स एंड यंग चिल्ड्रन। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डेफिनेटली दे शुड इंक्लूड दैट, और वो बच्चों को उनको सिखाना चाहिए। अच्छा यूज क्या होता है मोबाइल का, क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है, नहीं करना है, ये सारा भी टीचर्स वहां पे डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। Thank you so much, Doctor. These are all the questions that I had for you. Do you like to convey any message from your side for the audience? मैसेज यही रहेगा मेरा कि सोशल मीडिया इज अ टूल, है ना। वो ना तो कोई कर्स है ना कोई क्योर है ना। उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का खराब ही होता है, राइट। So use it right and it will definitely help you. Thank you. Thank you so much, Dr. Surbi Mathur, for sharing your such valuable insight on topic of impact of social media on mental health. Hope viewers found the session informative and practical. Thank you once again, Doctor, for joining us. Have a nice day, ma'am. Thank you.